पहला प्रश्न यह है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? पहला है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है बच्चों हरिशंकर प्रसाद, तीसरा है बच्चों आपका विष्णु प्रभाकर और चौथा है बच्चों आपका मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो बच्चों याद रखिएगा प्रश्न नंबर आपका पहले का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है कि आपका ख सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख को आप लोग टिक करेंगे, यानी जो ओमार सीट हो आपकी होती है ऑप्शन नंबर ख को उसमें जो है कि आप डार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसको डार्क करना है आपको? ख को जो है कि ऑप्शन नंबर ख को आपको डार्क करना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन सही है, कोई एक कथन सही है, पहचान कर उसे लिखिए। पहला दे रखा है बच्चों क है आपका ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ख है बच्चों आपका क्या लिखूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है। ग है आपका बच्चों गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं और घ है आपका मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक ही ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र। गोदान के लेखक कौन है इसमें? गोदान के लेखक आपके हैं प्रेमचंद्र। कौन है इसमें बच्चों? गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। कौन है गोदान के लेखक? प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओमार शीट पर आप लोग ऑप्शन नंबर ग को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, पूरा मैं इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा, शुरू से अंत तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी घंटे क्लास चलेगी मैं इसको चलाऊंगा, पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपका। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और आप लोग नोट भी करते चलेंगे कॉपी पे अपने। प्रश्न नंबर 3 है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की बच्चों कला अवधि कितनी होती है? 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक और 1919 से लेकर के 1938 तक और घ ऑप्शन है आपका 1938 से लेकर के 1947 तक। शुक्ल युग की अवधि जो है बच्चों कहाँ से कहाँ तक थी? शुक्ल युग की अवधि जो है कहाँ से कहाँ तक थी? तो याद रखेंगे आप लोग शुक्ल युग की अवधि जो है आपकी 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों, 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। बताइए तो छायावाद जो है युग के प्रमुख कवि कौन है? चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क आपका सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 को देखते रहिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कलम का सिपाही के लेखक हैं। कौन है? अमृत राय जी हैं, गुलाब राय हैं, मुंशी इंसा लखा हैं और वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। बताइए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो बच्चों याद रखेंगे कि कलम के सिपाही के जो लेखक है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत राय। कौन है? ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत राय हैं। कलम के सिपाही का लेखक जो है अमृत राय हैं। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो ओमार शीट पे आप लोग ऑप्शन नंबर क को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 क्या है ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? पहला दे रखा है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा दे रखा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता और ग दे रखा है विकल्प क और ख दोनों और घ दे रखा है प्रेम देश की भावना। प्रेम देश की
भावना। तो बच्चों श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है उसमें, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों आपका होगा, क और क्या हो जाएगा, ख दोनों आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रगतिवाद युग की कला अवधि होती है बच्चों 1936 से लेकर ईस्वी तक जो है 1943 ईस्वी तक होती है, या 1950 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक होती है, बताइए कला युग की अवधि कितनी होती है। ठीक है, 1943 से लेकर के 1953 तक ईस्वी तक, 1953 से लेकर के 1960 ईस्वी तक। इसमें से कला अवधि जो है आपकी बच्चों कितनी होती है, प्रगतिवाद युग के जो है कला अवधि कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा 1936 से लेकर के 1943 तक। प्रगतिवादी युग की कला अवधि कितनी होती है, 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक होती है बच्चों, याद रखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप जवाब देंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए या पता है तो जवाब देंगे, वरना मैं सॉल्व तो कराऊंगा। चलिए, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। पहला है बच्चों कुंठा और निराशा स्वर, ख है आपका श्रृंगार और प्रेमवाद, प्रेम वेदना, ग है आपका नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण, और घ है आपका रीति ग्रंथों का निर्माण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बच्चों एक ऑप्शन कोई सही है, तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ख आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बच्चों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और बच्चों क्या हो जाएगा, प्रेम वेदना। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 को देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, साकेत जो है महाकाव्य की रचना किसने की थी बच्चों। पहला है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है आपका ख जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ग है आपका हरि औध हैं, और घ है आपका नागार्जुन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क नंबर प्रश्न आपका आंसर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन नंबर क बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को आप लोग टिक करेंगे, यानी ओमार शीट में आपका क नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क का जो है कि आप ऑप्शन को जो है कि आप गाढ़ा करेंगे, वह भी बाल पेन से आपको करना है, ब्लैक पेन से आपको गाढ़ा करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। नाना नाना वाहन नाना वैसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुख के हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर छोड़ कोहु कोहु बहु बाहु। उपयुक्त पंक्तियों में रस है, बताइए रस कौन सा है, करुण रस है बच्चों, विभक्ति रस है, हास्य रस है, और आपका वीर रस है। ठीक है, तो ये जो आपका पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में बच्चों आप याद रखेंगे कि ये पंक्ति जो है आपके हास्य रस की है। किस रस की है, हास्य रस की ये पंक्ति है। किस रस की है बच्चों, हास्य रस की ये पंक्ति है। कौन सा रस, हास्य रस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, हास्य रस। कौन सा रस बच्चों, हास्य रस आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11